दोस्तों, अगर आप एक बिगनर हैं और आप क्रिप्टो के अंदर पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी के बारे में सीखेंगे। स्ट्रैटेजी आप ऑलरेडी जानते भी हैं, हो सकता है कई लोगों ने सुना भी हो। दैट इज DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। जब तक क्रिप्टो के अंदर एक बुल रन चल रहा है, आप DCA को यूज कर सकते हो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को यूज कर सकते हो और पैसे बना सकते हो। अब ये स्ट्रैटेजी बहुत पॉपुलर है, ऐसा नहीं है कि ये कोई सीक्रेट है, ये किसी को नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है, सबको पता है, बट फिर भी बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं। और ये ट्रेडिंग के अंदर और इन्वेस्टिंग के अंदर दोनों में ही इफेक्टिव है, अगर आप एक क्रिप्टो के अंदर बिलीवर हैं तो। सो इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम करने क्या वाले हैं, करते क्या हैं, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो हमारे साथ हर्ष है। हर्ष, क्या आप बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में जानते हो? हाँ बिल्कुल। हाल्विंग क्या होती है? सो बेसिकली सर, बिटकॉइन हाल्विंग एक इवेंट है। जब भी बिटकॉइन हाल्विंग आती है, हर 4 साल में ये हाल्विंग आती है। जब भी बिटकॉइन हाल्विंग आती है तो सर बिटकॉइन को जो माइन कर रहे हैं माइनर्स होते हैं, तो सर उनको एक ब्लॉक कंप्लीट करने पे कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है। तो सर जब भी हाल्विंग आती है तो उस रिवॉर्ड को सर 50% कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तो बेसिकली पहले अगर किसी को 10 बिटकॉइन मिल रहे थे एक ब्लॉक कंप्लीट करने में, हाल्विंग के बाद उसको 5 मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा उसका। क्या आपको पता है लास्ट बिटकॉइन हाल्विंग कब आई थी? सर लास्ट बिटकॉइन हाल्विंग 2024 में आई थी। अप्रैल 19 था सैट डेट, तो 19 अप्रैल 2024 को आई थी। सो 19 अप्रैल 2024 हर्ष ने आपको परफेक्ट डेट बताई है जब बिटकॉइन हाल्विंग का एक इवेंट था। अब नेक्स्ट बिटकॉइन हाल्विंग कब आएगी? सर अब यहाँ के 4 साल बाद आएगी, हर 4 साल में आती है। तो बेसिकली ये 2028 में आएगी अप्रैल। तो 2028 में आएगी और अप्रैल में आएगी, डेट है 17। अब हाल्विंग से हो क्या रहा है? हाल्विंग से क्या हो रहा है, जो क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन माइनर्स हैं, बेसिकली जो बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं, उनके रिवॉर्ड कम हो रहे हैं। सो बिटकॉइन की वहां से वैल्यू और ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि अब बिटकॉइन की सप्लाई और कम आती रहेगी, कम हो रही है। सो इकोनॉमिक्स एक सिंपल सा रूल है कि भाई 21 मिलियन बिटकॉइन है, लिमिटेड सप्लाई है उसकी। तो जैसे सप्लाई कम होगी और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, अगर डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस गिर सकता है। बट सप्लाई कम हो रही है, क्योंकि सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इस बेसिक प्रिंसिपल की वजह से बिटकॉइन के अंदर जब भी हाल्विंग इवेंट आता है तब बिटकॉइन वहां से एक बुल रन में चला जाता है। बिल्कुल। बट बुल रन से पहले लोगों को शेक भी करता है, लिक्विडिटी निकालती है मार्केट। ऐसा नहीं होता लोग हाल्विंग का वेट करते हैं, हाल्विंग आएगी और भागेगा। सर बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, सर हाल्विंग का जो इवेंट होता है 1-2 महीने 3 महीने से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। हर जगह एड्स आने लगते हैं कि हाल्विंग होने वाली है। लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं बिटकॉइन हाल्विंग का। जो क्रिप्टो के सर कम्युनिटी है वो काफी मतलब इसको सेलिब्रेट करती है। तो हाल्विंग से पहले सर जो रिटेलर्स होते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं मार्केट में, क्योंकि हर जगह एडवर्टाइजमेंट दिखने लगता है हाल्विंग का उन्हें। तो वो बाय बना के बैठे होते हैं। तो जब बाय बना के बैठे होते हैं, उनकी सर लॉन्ग पोजीशंस चल रही हैं, वो प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो जब हाल्विंग आती है तो उनको लगता है कि हाल्विंग के दिन ही मार्केट बहुत ज्यादा शूट अप कर जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता सर। हाल्विंग के बाद सर टाइम लेती है मार्केट, कंज्यूम करती है उस न्यूज़ को, उस पर्टिकुलर इवेंट को कंज्यूम करती है मार्केट, और उसके बाद सर हाल्विंग में मार्केट अपना अपसाइड की तरफ मोमेंटम देना स्टार्ट करती है। परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे लोगों को दिखाता भी हूँ, ये वीकली चार्ट था तो मैं डेली पे चलता हूँ और हम चलते हैं 2024 पे, ठीक है ना? ओके। 2024 पे हम आ चुके हैं और हम आ गए हैं अप्रैल मंथ पे, ठीक है? तो एग्जैक्ट डेट जो हमारे वो 19 तारीख है, हम 19 तारीख का यहाँ पे देख भी लेते हैं कैंडल को, ठीक है? सो ये आ गई हमारी 17, 18, 19। अब अगर आप 19 तारीख की कैंडल देखोगे तो ये कैंडल ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप देखते हो तो ये लगभग 10% की कैंडल है। हाल्विंग वाले दिन 10% मार्केट ने वॉलेटिलिटी दिखाई थी, ऊपर नीचे गया था। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है ना उस दिन सर, लोग बाय करते हैं। और जो बड़ी फर्म्स होती हैं, जैसे कि सर जो बिग प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, वो सर वहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो यहीं पर मैं दिखाना चाहूँगा कि हाल्विंग आने से पहले फेब से ही रैली आ गई थी, और आने से पहले ही अगर मैं लो से लेके सिर्फ हाल्विंग के इवेंट तक जाता हूँ तो उस दिन के हाई तक 54% बिटकॉइन पहले ही बढ़ गया था, पहले ही बढ़ चुका था। 54% बिटकॉइन बढ़ गया था। बट अब उसका इससे लेना देना क्या है, उसके बाद क्या हुआ इसे समझते हैं। हाल्विंग आई, लोगों को शेक किया गया, टाइम लगा, बट फिर से जैसे मैंने बोला कि हाल्विंग के बाद एक बुल रन आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सप्लाई कम हो गई है। तो अभी बिटकॉइन ने रिसेंटली जो हाई बनाया था, अगर आप हाल्विंग से ही देखोगे, अगर मैं वहीं पर लो पर चला जाता हूँ और लो से हाई देखता हूँ तो लगभग ये 95% है।
95%। तो 95% उसके बाद भी बिटकॉइन बढ़ चुका है, अभी थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है। अब ये जो भी हमने समझा, इसके अंदर बेसिकली मैंने आपको ये क्यों बताया है, इसका एक रीजन है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हम ये देखो, ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। अगर हमारे प्रोबेबिलिटी में चांसेस ज्यादा है तो हमारे पैसे बनाने के चांसेस ज्यादा है। सो जो मैंने स्टडी किया, मैंने ये देखा कि जब भी बिटकॉइन की हाल्विंग का इवेंट आएगा, उसके आसपास का रिसेंट हाई पकड़ लो और वहां पे एक लाइन लगा दो। ओके। तो अगर मैं बताऊं कि मार्च के अंदर एक हाई बना था, टॉप बना था, मतलब अप्रैल के अंदर हाल्विंग थी, वहां पे मैंने एक लाइन लगा दी। वो लेवल है ऑलमोस्ट 74,000 का। ओके। सो इसे एग्जैक्ट 74 ही कर देते हैं, दिखने में अच्छा रहेगा। सो 74,000 पे हमने एक लाइन लगा दी। अब ये 74,000 के जब तक मार्केट ऊपर चल रहा है, मैं बोलूंगा तब तक वहां पर बुल रन कंटिन्यू है। ओके। जब तक क्योंकि जो लास्ट अभी हाल्विंग आने से पहले जो भी हाई था या उसके आसपास का जो भी हाई था, अगर मार्केट उससे ऊपर चल रहा था, वो बुल रन में चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो सर अपना नया ऑल टाइम हाई बना रहा है ना। राइट सर, उस टाइम पे तो हमने प्रीवियस चार्ट देखा नहीं, वो एक नया चार्ट बना रहा है, ऊपर चार्ट ही नहीं है कोई। तो जब ऊपर चार्ट ही नहीं है कोई, तो वो बुल रन में ही है सर। राइट। तो स्काई इज द लिमिट। हाँ, अभी के लिए स्काई इज द लिमिट। वी डू नॉट नो क्रिप्टो है कितना भी ऊपर जा सकता है भाई, है ना। सो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अब अगर ये कितना भी ऊपर जा सकता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वॉट वी कैन डू। अगर हमें यहाँ पे पैसे बनाने हैं एज अ बिगनर, सो हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। नाउ व्हाट इज दिस डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग? डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब क्या होता है, स्टॉक मार्केट में बहुत फेमस है। हम क्या करते हैं, हम ETF में भी जैसे बाइंग करते हैं, तो जब भी मार्केट गिरती है, हम गिरने पे बाइंग करते हैं, बेसिकली डिप को हम बाय करते हैं। अब स्टॉक मार्केट में तो क्या है कि हमें पता है भाई, कंपनीज हैं, उनका बिजनेस है, सब कुछ सेटअप है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सो क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो स्टॉक्स में तो हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते चले जाते हैं अगर मार्केट गिर भी रही होती है। बट मैं क्रिप्टो में लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। मैं कहता हूं जो भी लास्ट हाई बना था, उसके ऊपर जब तक है मार्केट, तब तक आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करो। ओके। अगर उसके नीचे आ जाता है, जो भी हाई था उसके नीचे आ जाता है, तो यहाँ से बेरिश सेंटिमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप बुलिश पोजीशंस मत लो। सही। उल्टा अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड्स देखने हैं, वो देख लो, क्योंकि इसके बाद मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, और जो मैंने एनालिसिस भी करा है, कि एक बार जो इसने अपना पुराना हाई बनाया था वो तोड़ा, तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े कैंडल्स देखेंगे दोबारा, 7%, 8%, 10% के पैनिक सेलिंग आ जाएगी। पैनिक सेलिंग आएगी, बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। इससे पहले आपको बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स दिखने की चांसेस ज्यादा है। सो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो सिंपली हम स्पॉट में बाइंग कर सकते हैं। ओके। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर आपको ये तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अगर आपको बाइंग करनी है, तो यहाँ पे परपेचुअल फ्यूचर होता है। आप क्या कर सकते हो, 1x के लेवरेज पे अगर आप इसे 1x कर दो, तो 1x क्या स्पॉट ही तो है, स्पॉट है। आपने बिटकॉइन को स्पॉट पे बाय किया, ओके, तो आपने 1x का लेवरेज यूज कर लिया। अब आप यहाँ पर अपना लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर मार के जो भी आपको मारना है, आपको जो भी क्वांटिटी खरीदनी है आप खरीद सकते हो। ओके। ये तो हुआ खरीदने का सिस्टम। ओके। और अगर आपको ट्रेड करना है, तो मैं नहीं कहता कि आपको बहुत ज्यादा लेवरेज यूज करनी चाहिए, मैक्सिमम आप 3x लेवरेज तक जाओ। ओके। सो अगर मैं यहाँ पे 2x लेवरेज सेट करता हूँ, सिंपली मैंने 2x लेवरेज सेट करी। अब व्हाट आई वांट इज, मैं तो अब चाहता हूँ कि मुझे सस्ते में बिटकॉइन मिल जाए। हाँ। मैं तो $1,00,000 पे नहीं खरीदना चाहता। नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि जहां पर भी प्राइस चल रहा है, अब मैं तो आज आया हूं ना, मैं तो $1,00,000 का प्राइस मिस कर दिया। अब कोई नया बंदा है, आज पहली बार वीडियो देख रहा है, सो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर BTC देख सकते हो। यहाँ पे आपको और भी ऑल्ट कॉइन्स मिल जाएंगे, बट मैं BTC ही सजेस्ट करता हूँ। या फिर आप ज्यादा से ज्यादा टॉप 5 या टॉप 10 क्रिप्टोस के अंदर ही सही यूज कीजिएगा, बिकॉज हाईली लिक्विड कॉइन्स हैं वो सारे। पहले वो तो लिक्विड है, और वॉलेटिलिटी फिर कॉइन्स में ज्यादा हो सकती है। हाँ। मैं इथीरियम से भी से कंपेयर नहीं करूंगा। बिटकॉइन इज इवन मोर स्टेबल देन इथीरियम। तो अगर मैं इथीरियम का चार्ट खोलता हूं, तो मैं इथीरियम पे इसे सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इथीरियम पे अभी आपने क्या देखा है कि अभी रिसेंटली 4000 का जो लेवल था, उसे तोड़ता हुआ वो अभी 1800 के लेवल तक आ गया। बिल्कुल। तो ये बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, 50% का डिप है। 50%। ऑल्दो उसने पहले बहुत अच्छी रैली दी हुई है, वो एक अलग बात है, बट अभी के लिए हम बात करें तो ये डिप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सो अभी हम बिटकॉइन के ऊपर इसे क्यों कर सकते हैं, इट इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। सो अगर हम ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज की भी बात करें, अगर हम बात करें ETFs, सो इथीरियम के भी हैं, बिटकॉइन के भी, सोलाना के भी, वो भी ठीक है, बट बिटकॉइन इज मोस्ट पॉपुलर, इट इज अ मदर कॉइन। यस, मदर कॉइन, बिकॉज बिटकॉइन के अंदर सर $2 ट्रिलियन की लिक्विडिटी है। $2 ट्रिलियन की वैल्यू बिटकॉइन होल्ड करता है अकेला, सिंगल। परफेक्ट। सो अब मैं अगर आज यहाँ पर देख रहा हूँ, एक तो मेरी ट्रेड चल रही है, इसे इग्नोर करिएगा प्लीज, तो मैं उसकी लाइनें हटा नहीं रहा, मैं ट्रेड काटना भी नहीं चाहता।
तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ग्रिड सिस्टम बना सकते हैं। ओके ये मेरी जो ब्लू लाइन हो गई नीचे, ये बेसिकली हो गई, इसके नीचे जाएगा तो मैं अब कोई ट्रेड नहीं लेना चाहता, मैं कुछ एवरेजिंग नहीं करना चाहता। ओके मैं इसके नीचे मान के चल रहा हूँ कि मैं खुद बेरिश हो जाऊंगा, पर जब तक इसके ऊपर है तब तक मैं बुलिश हूं ना। ओके उसके तब तक तो बुल रन चल रहा है, तब तक बुल रन चल रहा है, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। हाँ। सो हमारी अजम्पशन ही है। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लीजिए यहाँ पर अभी जहाँ पे मार्केट चल रहा है ट्रेड ले लिया, ओके कोई भी ले लिया, मान लीजिए $100 से आपने ट्रेड ले लिया। ओके अब आप क्या कर सकते हो, यहां से आप स्केल करो 5% नीचे का, जहां पे भी अभी बिटकॉइन चल रहा है, लगभग ये लेवल हुआ आपका यहाँ पे कहीं, ठीक है। ओके सो ये लेवल हुआ 79,400 के आसपास। ओके आप यहाँ का एक लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ सकते हो। ओके सो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपने अभी मान लीजिए $100 का बाय किया, हाँ, अगर वहां से 5% और गिरेगा आप $100 का और बाय कर सकते फिर से $100 कर सकते हो। उसके नीचे फिर से आप 5% का रूल और लगाइए कि अगर और 5% वहां से गिरता है, सो देन आई विल बाय अगेन। ओके वो लेवल हो गया आपका तकरीबन 75,500 के आसपास। ओके 75,500 जाता है बिटकॉइन, मैं फिर से खरीदने के लिए रेडी हूँ। और इवन ये चलता जा रहा है, अगर ऊपर भी चलता जा रहा है तो आप इवन एक सिग्निफिकेंट फॉल पे, आपको लगता है एक सिग्निफिकेंट फॉल आ गया 5% 10% का, फिर से टॉप से डिप आ गई है, मैं खरीद सकता हूँ। जैसे सपोज करते हैं 90 पे बिटकॉइन चल रहा था, अगर 85 पे आ गया तो हम 85 तक का डिप मान सकते हैं कि 5% डाउन आ गया तो हम वहां पे खरीद सकते हैं। हाँ, वो 4500 के आसपास आएगा, बट बिल्कुल नियर अबाउट दैट। तो हर 5% के फॉल पे ओके मैं जहां पे खरीदा, फिर उसके बाद 5% के फॉल पे फिर खरीद लूंगा, हाँ। जहां से मैंने खरीदना शुरू किया है। हाँ। सो इससे होगा क्या, आपकी जो एवरेजिंग है वो प्राइस बहुत कम होता चला जाएगा, बिल्कुल। और थोड़े से बिटकॉइन के मूव में आपको प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इन्वेस्टिंग के लिए लोग इसे होल्ड कर सकते हैं। हाँ। ट्रेडिंग के लिए आप क्या करो, जो भी आपका मार्जिन यूज हो रहा है, हाँ। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, तो बड़े ध्यान से सुनना। मान लीजिए करते करते मैंने $500 यूज कर लिया, ओके ठीक है, $100 $100 $100 $100 $100, ठीक है। 5 बार हमने ग्रिड हिट करवा ली, ग्रिड हिट करा ली, $500 का हमारा ट्रेड हो चुका है। ओके। सो एवरेज तो कम ही हो चुका होगा। हाँ। मैंने आपको लेवरेज बहुत कम यूज करने के लिए बोला, क्योंकि आप लिक्विडेट नहीं होगे। ओके। 2x का मतलब क्या हुआ, पहले तो मैं ये समझाता हूँ। मान लीजिए आपने $80,000 पे बिटकॉइन को बाय किया, हाँ। और लेवरेज है सिर्फ 2x, ओके। तो आपका लिक्विडेशन प्राइस आएगा $40,000, हाँ। जो कि हिट ही नहीं होना। हम तो 75 के बाद ही बेरिश हो जाएंगे, हाँ। हो सकता है हम ट्रेड भी काट दें, वही चीज, ठीक है ना। हाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि वो तो कभी हिट ही नहीं होना, क्योंकि 50% डिप आएगा बिटकॉइन में, तो उससे पहले ही हम बेरिश हो जाएंगे, हम पहले ही बेरिश, हम तो अभी 10-15% पे यहीं से बेरिश हो रहे हैं। हाँ। जो हमारा लेवल आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ओके। तो अगर जहां पर बिटकॉइन चल रहा है, मोटा मोटा अगर हम बात करें, वहां से यहां से बिटकॉइन 11-11.5% और गिरा, तो मैं बुलिश नहीं हूं अब, फिर बेरिश सेंटीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मेरे बेरिश सेंटीमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। 11-12% और यहां से गिर गया तो वो अपने टॉप से अभी ऑलरेडी काफी गिरा हुआ है ना। इट इज अबाउट 20% जो टॉप से गिरा हुआ है। हाँ। तो मैं बुलिश कब तक हुई है मेरे को पता होना जरूरी है ना। हाँ। और चार्ट पे दिखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि हम लगने पे ट्रेड करेंगे। तो मैं ये बता रहा था, मान लीजिए हमारे $500 का मार्जिन यूज हुआ, आपका $500 का मार्जिन यूज हुआ, आपको अगर 25% मिलता है, $500 का 25% कितना हुआ, $125। 125। $500 से ट्रेड किया, $125 का मुनाफा किया, बुक कर लो। ओके। प्रॉफिट घर पे ले आओ, ठीक है। बुक करना जरूरी है। बुक करना जरूरी है। अब दोबारा से आपने बाइंग पोजीशन मारी, ठीक है, वो आप अपना थोड़ा प्राइस एक्शन देख के आपने फिर से बाइंग पोजीशन मारी। हम बेसिकली बाइंग कब कर रहे हैं, जब भी वो अपने बुल रन में 5% का डिप जब भी आ रहा है बुल रन के बीच में, 5% का डिप आ रहा है, या जहां से भी आपने बुक करी वहां से फिर से 5% का डिप आ गया, फिर से बाइंग हो गई। सही। आपने बुक किया, फिर 5% के डिप पे मैं फिर से बाय करने के लिए रेडी हूँ। ओके। तो मैंने फिर से $100 का बाय कर लिया। अब $100 का ही ट्रेड है, फिर से भाग गया बिटकॉइन। 25% कितना होता है, $25। बुक कर लो, फिर वेट करो, जहां पे बेचा फिर से वेट करो, फिर वेट कर, फिर 5% करने का वेट करो। अब फिर से उसने $100, $200, $300 की ट्रेड बना दी। हाँ। तो 300 का आधा हुआ 150, हाँ। उसका आधा हुआ 75, तो $75 हमने बुक कर लिया। 75 बुक कर लिया। अब इस स्ट्रैटेजी का बेनिफिट क्या है, जो बिगनर होगा, मैं सारी लाइंस हटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, जो बिगनर है वो बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करेगा। और इससे सर एक फायदा और है, जैसे सपोज करते हैं सर हम सो रहे हैं,
हम सो रहे हैं, मार्केट ने रात में डिप दिया और सुबह जब हम उठे तो मार्केट ऊपर चला गया। तो जब हमारे ग्रिड ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होंगे तो हमें उसकी जरूरत नहीं कि हम एंट्री नहीं ले पाए, हमारा फोमो खत्म हो जाएगा वहाँ पे, और हम पहले से ही ग्रिड ऑर्डर लगाए रहेंगे, हमारे पहले से लिमिट ऑर्डर हर 5% के डिप पे लगे होंगे। तो अगर वो डिप देके नीचे से ऊपर भी जाता है तो हमारे ऑर्डर्स हिट हो जाएंगे 100%। तो हमें 24 घंटे वॉच करने की जरूरत नहीं है मार्केट। और आप क्या है, डेल्टा एक्सचेंज पर देखो पहले से ही अपना जो भी आपको प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना पहले लगा लो। मान लीजिए आप पहले यहाँ पे कह देते हो जी अगर यहाँ पर बिटकॉइन 75,000 आ जाए तो मेरी ट्रेड काट देना। हाँ। अब ये जो मैंने ट्रेड बनाई हुई है इसमें मैंने एग्जांपल के लिए 88,800 पे मैंने प्रॉफिट लगा रखा है। ओके। और अगर नीचे कैसे लेट होता है तो मेरे $600 जाएंगे, आएंगे 500। मैंने अपना डिसाइड किया। ओके। मैंने अपडेट कर दिया। अब वहां तक जाएगा नहीं जाएगा गॉड नोज, बट मेरी एक लाइन लग गई है कि अगर बिटकॉइन इस लेवल के नीचे निकलेगा तो भैया मेरी ट्रेड काट देना, मुझे ट्रेड नहीं करनी है। गुड, सही है। सो अब आप क्या हो गए, अब आप एक स्मार्ट ट्रेडर हो गए ना। आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो। और रूल बेस्ड ट्रेडिंग देखो भाई, मेरे को जितना मैंने देखा है, सीखा है, जो आदमी रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता है उसको छोटे टाइम के लिए लॉस हो सकता है पर लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिटेबल होगा। सही बात है। और जो आदमी तुक्के से ट्रेड कर रहा है वो छोटे टाइम के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, लॉन्ग टर्म में उसे लॉस होगा। सही बात है। सो अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, आप बिगनर हो, आई हैव गिवन यू अ वेरी स्मार्ट सिंपल स्ट्रैटेजी। आप इसे डेल्टा एक्सचेंज पर यूज करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप रियल मनी से भी मत ट्रेड करो। आप यहाँ पर जाओगे, मोर पर जाओगे, आपको डेमो ट्रेडिंग ऑप्शन दिखेगा। ओके। आप डेमो ट्रेडिंग कर लो। डेमो ट्रेडिंग पे ट्राई करके उसके बाद आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने ट्राई करो, सेटिस्फाइड हो, अच्छा लगे, आप मुझे कमेंट जरूर करना। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ऐसी है जो मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए बोला है कि भाई आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। तो सर ये स्ट्रैटेजी हम टॉप 10 कॉइन्स में भी लगा सकते हैं क्या, जो डेल्टा पे लिस्ट? देखो आप टॉप 10 कॉइन्स में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टॉप 10 कॉइन्स की जब हम बात करते हैं उसमें आपका इथीरियम आ जाता है, सोलाना आ जाता है, रिपल आ जाता है। तो बेसिकली उन कॉइन्स के अंदर आपको दिखता है कि भाई उनकी एक यूसेज है, उनकी लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, मार्केट कैप बहुत अच्छा है। बट फिर भी मैं बोलूंगा अगर आप बिगनर हो, ओनली बिटकॉइन। ओके। थोड़ा सा आप इंटरमीडिएट हो गए, आप टॉप 10 में चले जाओ। आप एडवांस हो गए, आप टॉप 30 में चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। बट उसके अंदर भी रूल फॉलो करना, रूल, क्योंकि देखो वहां पर क्या वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो पैसा भी जल्दी बनेगा। छोटे कॉइन्स में पैसा भी जल्दी बनेगा, बट आपके ग्रेड जल्दी हिट होंगे, पैसे ज्यादा लगेंगे, पैनिक करोगे, लॉस होगा। बिटकॉइन इज मोर स्टेबल एटलीस्ट। सो स्टेबिलिटी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सही। अगर आपको ओवरनाइट मिलियनर बनना है फिर तो मैं हुई नहीं, ये चैनल आपके लिए है ही नहीं। फिर तो आप कोई और चैनल जाके देखो। हाँ। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप, स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करना है, आप हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन में क्लिक करो और इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हो मैक्सिमम लोगों के साथ, क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत पावरफुल वीडियो है। डेमो ट्रेडिंग के लिए जाओगे, आपको यहाँ पर लगभग $1,000 ट्रेड करने के लिए मिलते हैं। ओके। आप ट्रेड करो ना, आपको पता लगेगा ना आप कैसे ट्रेडर हो। आपकी कोई और स्ट्रैटेजी है वो भी ट्राई कर लो। डेमो अकाउंट पे तो आपके पैसे लग नहीं रहे, आप सीख रहे हो बेसिकली। हाँ, अगर वो 0 हो जाते हैं फिर से आप टॉप अप कर सकते हो। ओके। तो सीख लो ना। हाँ। सीखते रहो। सो अभी ये सिमिलर सेटअप पे ट्रेड मारा हुआ है, अभी चल रहा है $80 के आसपास। ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिमिलर सेटअप है तो 5% के डिप पे हम नहीं, ये सिमिलर है, मतलब मैंने बिगनर के लिए बोला ना। सो अगर आपको एडवांस सीखना है सो कमेंट में आपको एक लिखना पड़ेगा स्ट्रैटेजी। सो जो स्ट्रैटेजी मैं यूज कर रहा हूँ मैं आपको वो भी बता दूंगा। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड है, कमेंट करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप क्रिप्टो के अंदर एल्गो को यूज करना चाहते हैं और आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री में चाहिए, इनफैक्ट हमने एक कम्युनिटी बनाई हुई है उन ट्रेडर्स की जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, अलग से टेलीग्राम पे बनाई है, बट वो इनवाइट ओनली है। तो उसके लिए आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। उस गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा अगर आप एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर और टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बनने में इंटरेस्टेड है। सो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।